हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार और ये है हमारा वन शॉट प्रेजेंट टेंस का। अब देखो, मैंने टेंसेस को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वीडियो को बनाया है और वो अपलोड होगी एज पर टाइम टेबल। लेकिन उससे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंस बता दूं कि अलग अलग वीडियो में पोस्ट करना क्यों जरूरी था। देखो, अगर हम वन शॉट खाली टेंसेस का करेंगे तो आपको बेसिक समझ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब क्या, आपको मैं बोल सकती हूँ टेंसेस अंडर 15 मिनट्स, टेंसेस अंडर 20 मिनट्स, लेकिन क्या होगा ना उस पॉइंट पे जो हमने एग्जाम में पॉइंटर्स आएंगे टेंसेस के, वो तो हम मिस कर देंगे। ठीक है, हम स्पोकन इंग्लिश में टेंसेस समझ लेंगे लेकिन रिटन इंग्लिश में हमें समझ नहीं आएगा। तो चलिए अब हम टेंसेस को समझते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत प्यारे तरीके से हम टेंसेस को पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है। टेंसेस का मतलब है कि हम किसी एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेंस का मतलब होता है कि हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है ना। हम एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि ये एक्शंस जो है वो प्रेजेंट में हो रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बात करी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं टॉकिंग अबाउट द एक्शंस इन द प्रेजेंट, कि ये प्रेजेंट में ये एक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, हैपन रेगुलरली और ऑलवेज ट्रू और आर ऑलवेज ट्रू। मतलब कुछ ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे किसी की चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो चीज चल रही है, जो चीज हो चुकी है, ठीक है, जो होती रहेगी, है ना। तो ये चीजों को हमें बहुत ध्यान से रखना है। आई टीच स्टूडेंट एवरीडे, जैसे मैं हूं यहाँ पर, तो मैंने कहा बेटा एग्जाम्पल, आई टीच स्टूडेंट एवरीडे, तो ये मेरा क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। मतलब ये मेरा क्या है? एवरीडे है। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा रूटीन है। मैंने कहा बेटा ये मेरा रूटीन है कि मैं बच्चों को रोज पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ या मैं रोज बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो ये मेरा रूटीन हो गया। तो ये मैंने क्या बोला यहाँ पर? बहुत सिंपली मैंने सिंपल तरीके से अपनी बात को रख दिया, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात को कर दिया। शी रीड्स अ बुक इन द इवनिंग। अच्छा, मैंने किसी के बारे में बात करी। मैंने कहा कि ये जो बच्चा है ना, ये इवनिंग में बुक पढ़ता है। तो ये बच्चे का क्या है? ये बच्चे का अपने हिसाब से क्या है? ये बच्चे का हैबिचुअल एक्शन है। क्या है? ये बच्चे की हैबिट्स है ना, कि जो बच्ची है वो बुक पढ़ती है। अब रीड्स क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर है, अभी मैं बताऊंगी जरा। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। अब वो खेलते हैं क्रिकेट संडे को, तो ये क्या है? ये उनका रूटीन है बेटा, हैबिट है कि हर संडे उनको क्रिकेट खेलना है। ठीक है, अब द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो अगर हम यहाँ पे ये बात करेंगे तो ये क्या है? ये हमारा साइंटिफिक है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। मतलब कि अगर हम सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज हैबिट चल रही है, रूटीन है, या अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हम सिंपल टेंस में बात करते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ही प्लेज फुटबॉल। प्रेजेंट टेंस हेल्प अस टू टॉक अबाउट टुडे हैबिट, रूटीन एंड जनरल ट्रुथ। तो एक बारी और समझते हैं इसको, है ना, एक बारी और समझते हैं और इसको थोड़ा सा अब हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो इसके लिए मैंने ब्लैक स्लाइड ली है। जो मेरे नोट्स बनेंगे वो ब्लैक स्लाइड पे बनेंगे, ताकि आप अपने आप इसको क्या कर सको? फॉर्म में ला सको। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं, है ना। पहले तो हम यहाँ पे टेंस का मतलब समझेंगे। क्या समझेंगे? हम यहाँ पे टेंस का मतलब समझेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैं कुछ ग्रामर पढ़ा रही होंगी तो आप एक चीज समझिएगा कि ग्रामर हमेशा हमेशा मैं ब्लैंक स्लाइड पे प्रेफर करूंगी। ठीक है, और बाद में हम इसको रीड करेंगे नोट्स के साथ, जैसे कि मैंने अभी हर पार्ट्स में बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझे कि हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, है ना। अभी हम यहाँ पे समझेंगे टेंसेस। देखो, टेंसेस के दो पैरामीटर हैं। आप ये समझे कि टेंसेस जो ये पिलर है, टेंसेस जो है, अगर हम बात करेंगे तो ये दो भागों पे निश्चित बैठा है। ठीक है, ये किस पे बैठा है बेटा? हाँ, अब ध्यान से समझना। टेंसेस के टू पिलर्स हैं। क्या है? टेंसेस के टू पिलर्स हैं।
प्लीज मेरे साथ साथ आप ये फ्लो चार्ट भी बनाते जाएंगे तो आपको इजी रहेगा, है ना। टेंसेस के 2 पिलर्स हैं, ओके। पहला पिलर क्या है? टेंसेस का पहला पिलर है एक्शन। टेंसेस का पहला पिलर है एक्शन और दूसरा पिलर है टाइम, ठीक है। टेंसेस हमारे 2 पिलर्स पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? टेंसेस हमारे 2 पिलर्स पे डिपेंडेंट है। टेंसेस हमें ये बताता है कौन सा एक्शन किस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। एक्शन किस टाइम पर हो रहा है। अच्छा, एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब होता है ग्रामर टर्म में वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन, या हम बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, है ना। तो एक्शन में हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी होता है, जैसे ड्रीमिंग, है ना, जैसे हम बोलेंगे स्लीपिंग, जहां पे हमारा दिमाग काम कर रहा होता है ना। तो टेंसेस का मतलब क्या है कि कौन सा एक्शन किस समय पर हो रहा है, उसको हम टेंसेस कहते हैं, ठीक है। कौन सा एक्शन किस समय पर हो रहा है उसको हम टेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो टेंसेस का मतलब क्या है? कौन सा एक्शन किस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। टेंसेस का मतलब क्या है? कौन सा एक्शन किस टाइम पर हो रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो, मैंने आपको बोला कि टाइम, है ना। अब इसको थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर मैं एक्शन के बारे में बात करती हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पर एक्शंस के बारे में बात करती हूँ, तो एक्शन क्या होता है हमारा? मैम आपने तो बोला एक्शन का मतलब होता है वर्ब, है ना। आपने बोला एक्शन का मतलब होता है वर्ब, ओके। मैम वर्ब तो हमने 2 टाइप्स के देखे हैं। देखो, अब यहाँ पे जेरेंड नहीं बता रही मैं, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल नाम नहीं दे रही मैं, यहाँ पे मैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मेट से समझा रही हूँ। मॉडल वर्ब भी होते हैं, लेकिन इट विल बी डन इन डिफरेंट चैप्टर, ठीक है। अगर आप कोई बच्चा बोलेगा मैम मॉडल भी तो एक वर्ब है, तो उसको मैं पहले बता दूं कि मॉडल वर्ब का मतलब होता है कि ऐसा वर्ब जो हमारे मूड के अकॉर्डिंग होता है, और इसके लिए हमारा डिफरेंट चैप्टर है। लेकिन अभी हमने एक्शन बताना है किस टाइम पर हो रहा है, और यहाँ पे हमारा मूड नहीं चलता, यहाँ पे मूड नहीं है, ठीक है। अब चलो, अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, एक्शन होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है मेन वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब है ये हमारे को हेल्प कर रहा है ना। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? ये हमारे को हेल्प कर रहा है कि मेन वर्ब जो है वो किस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारे को क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब हमारे को हेल्प करता है डिफाइन करने में कि ये जो मेन वर्ब है ये किस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। ये जो मेन वर्ब है ये किस टाइम पर हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के मीनिंग को क्या कर रहा है? अगर इसके बारे में बताएगा तो इसके मीनिंग को और एनहांस, मतलब और डिटेल में बताएगा। अब जब मेन वर्ब डिफाइन हो गया तो अल्टीमेटली हमारा टाइम आ जाएगा, है ना, अल्टीमेटली हमारा टाइम आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जो हमारे मेन वर्ब को डिफाइन करता है, हेल्प करता है, और ये बताता है कि किस टाइम पर कोई एक्शन चल रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इसको और ध्यान से समझेंगे। अब अगर मैं टाइम के बारे में बात करती हूँ, अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो हमारे को एक चीज पता है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो टाइम के बारे में मुझे एक चीज पता है। क्या पता है? ठीक है, टाइम के बारे में मुझे एक चीज पता है। क्या? एक टाइम होता है पास्ट, यानी कि जो बीत गया, ठीक है, पास्ट टाइम होता है एक पास्ट, मतलब जिसको हम हिंदी में जनरली भूतकाल कहते हैं, बट आई एम टीचिंग आईसीएसई तो मैं थोड़ा सा हिंदी कम यूज करना चाहती हूँ, ठीक है। टाइम का मतलब होता है पास्ट, जो मतलब बीत गया, और एक होता है प्रेजेंट, यानी कि जो चल रहा है ना, जो चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं फ्यूचर, मतलब जो आएगा, फ्यूचर जो आएगा, तो मतलब कौन सा एक्शन प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, आज का लेक्चर इस पे है, ठीक है। कौन सा एक्शन प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, आज उसका काम हम यहां करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो चलिए, अब प्रेजेंट में कौन कौन से काम हो सकते हैं, है ना, प्रेजेंट में कौन कौन से काम हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, टेंसेस का मतलब क्या है, कौन सा एक्शन किस टाइम पर हो रहा है। एक्शन जो होगा वो 2 कैटेगरीज में है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जो मेन वर्ब के मीनिंग को और अच्छी तरह बता रहा है, ठीक है।
और ये बताता है किस टाइम पर कोई काम हो रहा है, वो टेंसेस का मतलब हो गया। ठीक है, टाइम में हमने देखा कि महादेव कह के गए कि टाइम मतलब काल के, टाइम को हिंदी में हम काल भी कहते हैं। तो काल कितने प्रकार के होते हैं, ये टाइम कितने टाइप्स का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा सा क्या करेंगे, और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को भी हम समझेंगे। ठीक है, अब इसको ना थोड़ी कैटेगरी के लिए आप एक बॉक्स बनाइए। क्या बनाएंगे, आप एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, आपने एक बॉक्स बनाया। अब आपको ना क्या करना है, एक चीज यहाँ पर समझे, एक चीज यहाँ पे समझे। इसको आप थोड़ा सा ये करके देखें। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया आपने। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ी सी कैटेगरी में समझना है ना। हम क्या समझ रहे हैं, अब ये हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस का समझेंगे, लेकिन मीनिंग को थोड़ा सा और एनहांस करेंगे और पास्ट और फ्यूचर हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर बोला, अगर हमने यहाँ पे बोला कि टाइम क्या है ना, टाइम क्या है, तो आपने टाइम में बोला कि मैम एक तो पास्ट टाइम होता है, एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। ठीक है, हाँ मैम, ये तो हमें पता चल गया। हमारा आज का लेक्चर मैम टुडेज वन शॉट इस पे है ना, प्रेजेंट टेंस पे है। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारे को आज प्रेजेंट करना है, लेकिन मैं रिलेट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको और मीनिंग एनहेंस हो जाए। ठीक है, अब समझिए। अच्छा मैम, वर्ब, वर्ब यानी कि एक्शन है ना। अच्छा, एक्शन का मतलब समझो, एक्शन का मतलब समझो। ठीक है, एक्शन का मतलब समझो। कोई एक ऐसा एक्शन होगा जो हमारी हैबिट्स को बताता होगा, है ना। मेरा एक्शन जो है वो रेगुलर है। आई टीच इंग्लिश, मतलब क्या, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये मेरा एक्शन है, ये मेरा डेली रूटीन है, मेरा प्रोफेशन ही है, मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊंगी, है ना। मेरी हैबिट्स को बताता है। ठीक है, मेरे रूटीन को बताता है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। मतलब क्या है, ये सिंपल है ना। एक्शन मतलब एक्शन क्या होता है, एक्शन हमारा सिंपल होता है, सिंपल होता है। अच्छा, कोई मेरा काम होता है, मे भी ऐसा होता होगा, जैसे मैं कहती हूँ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, अब हो सकता है कि बीच में ऑफ हो, है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बीच में ऑफ हो, है ना। तो ये रूटीन तो है, लेकिन हाँ बीच में हम मिस करते हैं। तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा होगा कि कोई काम श्योर भी नहीं है ना, कि 7 डेज ही होगा, पब्लिक हॉलीडे आ गई तो, है ना। तो इसको सिंपल को ना हम एक नाम इंडेफिनेट भी देते हैं। ठीक है, सिंपल को हम एक नाम इनडेफिनेट भी देते हैं। इनडेफिनेट का मतलब जो काम पक्का नहीं है। अब मैंने कहा मैं स्कूल जाती हूँ, अब हो सकता है कि पब्लिक हॉलीडे आया और मैं नहीं गई, मेरा रूटीन तो है, लेकिन ये नहीं है कि 6 डेज मतलब 6 डेज, हो सकता है बीच में छुट्टी आ जाए। तो इसलिए कोई काम ऐसा भी हो सकता है जब हम श्योर नहीं होते, है ना, श्योर नहीं होते, तो या तो हम बोले हमने तो सिंपली बोल दिया था मैम, या इंडेफिनिट टेंस बोल दो, बात एक ही है। अच्छा, एक काम होता है हमारा कंटिन्यूअस वन। क्या होता है, एक काम होता है हमारा कंटिन्यूअस वन। कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई भी एक्शन जो है वो चल रहा है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो सिंपल टेंस का मतलब क्या है, सिंपल टेंस, अगर ये लाइफ, ये ग्राफ है और ये प्रेजेंट का ग्राफ है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में मैंने कोई चीज सिंपल बोल दी बेटा, मैंने नॉर्मली बोल दी। अब कोई चीज चल रही है, यहाँ पे ये टास्क को कह रहा है कंटिन्यूअस, मतलब कोई चीज चल रही है, मैं पढ़ा रही हूँ। परफेक्ट, अच्छा परफेक्ट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नाउन पढ़ाया, मैं नाउन पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, या मैं ये बताऊं कि मैं आपको टेंसेस का मीनिंग पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैंने इस स्लाइड पे, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने टेंस का मतलब समझाया था, है ना, अभी इस स्लाइड पे मैंने टेंस का मतलब समझाया, तो मैंने आपको क्या बोला, मैं टेंसेस का मीनिंग पढ़ा चुकी हूँ। मतलब मैंने एक काम जो पास्ट में शुरू किया था वो खत्म किया, ताकि जब प्रेजेंट में मैं इसके मीनिंग को और बता पाऊं। तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज पास से शुरू हुई, मतलब कि मैंने कितने बजे पढ़ाना शुरू किया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो 14 मिनट्स पहले, है ना, 14 मिनट्स पहले पढ़ाना शुरू किया था, टेंसेस का मीनिंग खत्म किया, फिर मैं टेंसेस के टाइप्स को बता रही हूँ और अब मैं परफेक्ट के मीनिंग को बता रही हूँ। मतलब एक टास्क खत्म हुआ, दूसरा टास्क शुरू हुआ, तीसरा टास्क ये भी खत्म हो जाएगा, आगे और एक्सप्लेन करूंगी, है ना। तो परफेक्ट का मतलब क्या है, कोई चीज पास से शुरू हुई और प्रेजेंट में आके खत्म हुई, ताकि प्रेजेंट में कोई चीज चले और
फिर खत्म हो जाए, है ना। और फिर एक आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूस? परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई काम जो है वो किसी टाइम से चल रहा है। हमें ये पता है प्रेजेंट में आई एम टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं मैं 3 बजे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मे बी आपको ये वीडियो कहीं भी कभी भी मिले, लेकिन मैंने ये 3 बजे रिकॉर्ड करनी शुरू करी, तो मैंने आपको कहा कि मैं 3 बजे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट में ही है, लेकिन हाँ एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर दे रखा है। तो इसका यहाँ पर एक ग्राफ बनता है जिसको हम बोलते हैं कि अगर मैंने यहां से पढ़ाना शुरू किया, जी मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं इस पॉइंट पे पढ़ा रही हूँ, और इस पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं ये 3 PM है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं और एक्सप्लेन करूंगी, डू नॉट वरी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मीनिंग बता रही थी। अच्छा, अब ये सारे टेंस पास्ट में भी हो सकते हैं, है ना, ये टेंस फ्यूचर में भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि पास्ट में ये 4 टाइप के टेंस हुए, प्रेजेंट में ये 4 टाइप्स के टेंस हुए, और फ्यूचर में 4 टाइप्स के टेंस हुए, तो टोटल हमारे पास 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, ठीक है। मतलब सिंपली मैं पास्ट में बात कर रही होती, है ना, मतलब मैं कर रही होंगी, फ्यूचर में हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन हमारा अभी वन शॉट क्या है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम पास्ट पे चलेंगे, फिर हम फ्यूचर पे चलेंगे और अच्छी तरह इनके मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज मैं इसको बताने से पहले, इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं चीज और बताना चाहूंगी, ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगी। अब ये ग्रामेटिकल टर्म है, अब ये ग्रामेटिकल टर्म है। अब देखो, अगर मैंने प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंस बताए, मैंने कहा मैम एक आपने बताया सिंपल, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, ओके। फिर मैम आपने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या बताया आपने, बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो, नो इश्यूज। फिर आपने बोला प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये थोड़ा ग्रामेटिकल टर्म है, आप एक बारी ना इसका ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिख लो, और ये चार्ट ना अपने हाथ में रखना। अब ये वन शॉट देखने से पहले भी ना एक बार ये मेरे साथ लिख लो, मैं बहुत आराम से लिख रही हूँ, लेकिन आप साथ साथ लिखिएगा, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप 8th में हैं और आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है वो आपको पता है, और आपको इसके फॉर्म्स भी पता है, ठीक है। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट में अगर हम हेल्पिंग वर्ब, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, हाँ, तो अगर किसी बच्चे को डाउट आता है, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, MV मतलब मेन वर्ब, ठीक है, ये लिख लो पहले आप, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कलर से लिखते हैं ताकि आपको समझ में रहेगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है डू और डस, डू और डस। डू होता है प्लूरल, P फॉर प्लूरल, ठीक है, S फॉर सिंगुलर। ये चीजों को आप लिखना, क्योंकि ना ये जरूरी है, मेरे साथ साथ लिखो बेटा, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, ठीक है। प्लूरल, और डस आता है सिंगुलर के साथ, ठीक है, आई के साथ डू आएगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ, हेल्पिंग वर्ब हर सेंटेंस में आएगी, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आएगी, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आएगी। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें नॉट नहीं है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी। मेन वर्ब इसमें आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल समझो, एग्जाम्पल बता रही हूँ बेटा, मैं एक बार ही लिख लेना, ठीक है। अब देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, हाँ, इसको ना थोड़ा मैं यहाँ पे ये बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आती, ठीक है, यहाँ पे नहीं आती। अब चलो देखो एग्जाम्पल है, हाँ, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहती हूँ, मैं बोलिए, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस भी आता है, जिसको हम मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अभी आप यही लिखो, एग्जाम्पल मैं साथ साथ बताऊंगी, ठीक है, अभी बता दूंगी एग्जाम्पल, डू नॉट वरी, पहले आप ये लिख लो। मैम ब्लाइंडली, हाँ ब्लाइंडली लिख दो, ठीक है, अभी जो मैं बता रही हूँ वही लिख दो, ओके। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है इज एम आर, ठीक है, आई के साथ एम आता है।
इस सिंगुलर के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है। आप बस ये लिख लो, फिर हम पीपीटी से इसके मीनिंग्स को भी समझेंगे, एग्जाम्पल को भी समझेंगे, और फिर मैं इसको धीरे धीरे आपको करके पढ़ाऊंगी। ठीक है, मेन वर्ब यहाँ पे आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सॉरी, इसको हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज या हैव। ठीक है, हैज आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ, आई के साथ यहाँ पर हैव आएगा। ठीक है, मेन वर्ब यहाँ पर रहता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बेटा मैं सारे एग्जाम्पल बताऊंगी आपको, मैं ये कह रही हूं कि टेबल आप अगर बना लोगे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको समझने में भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपको समझाने के लिए ही मुझे पहले ये लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर ये लिख लोगे ना, तो आपको क्या होगा ना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा जी मैम ने तो ये पहले ही लिखवा दिया था, हमें मीनिंग बताना था बस, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, काम चला लेना यार, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है हैज या हैव प्लस बीन। इसको समझे, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, आई के साथ हैव बीन लगेगा। ठीक है, चलिए मेन वर्ब क्या रहेगा इसमें, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यू कैन से यहाँ पे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली होगी, एक वर्ड आपको दिखेगा आगे, सिंस या फॉर, है ना, सिंस या फॉर। सिंस यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक बार आप प्लीज लिख लीजिए, अगर आपने ये चीज लिख ली, ठीक है, तो अपनी इस चीज को हाथ में रखिएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आपको मैं बार बार कह रही हूं कि हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार ही लिख लीजिए, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। धीरे धीरे जो बोर्ड पे लिख रखा है वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, लिख लिया, चलिए चलिए, आई होप आपने ये सब लिख लिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले इसको समझो, टेंस का मतलब क्या है। टेंस टेल अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम क्या बताता है, टेंस हमें क्या बताता है कि कौन सा एक्शन किस टाइम पर हो रहा है ना, यही तो बताता है। तो टेंस का मतलब क्या हुआ, टेंस का मतलब है ये हमारे को टाइम बताता है एक्शन का। और अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपेंड नाउ। एक्शन अभी हुआ, एक्शन चल रहा है, एक्शन हो गया था अभी खत्म हुआ है, या एक्शन किसी टाइम से चल रहा है, मतलब या कोई जनरली ट्रू अगर हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारे 4 प्रकार का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप्स का होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सिंपल मतलब हम सिंपली किसी चीज के बारे में बात करें। कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज हमारी चल रही है। परफेक्ट मतलब कोई चीज खत्म, पास से शुरू हुई प्रेजेंट में खत्म हुई, ताकि दूसरा टास्क चले और वो खत्म हो जाए। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज हमारी निश्चित टाइम से चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 PM से। ठीक है, कोई चीज हमारी 4 घंटों से चल रही है, मतलब 4 आवर्स। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कोई काम चल रहा है, टाइम नहीं है। यहाँ पे हमारे को टाइम दे रखा होता है कि ये काम 4 घंटे से चल रहा है, ये काम जो है 5 बजे से चल रहा है, ये हमारे को मेंशन्ड होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समझ में आया इस चीज को। चलिए अब आगे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है कि हमें बताता है हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स। मतलब सिंपली हम अपनी हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं, सिंपली हम अपने रूटीन्स के बारे में बता रहे हैं, सिंपल हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं, फैक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो अगर हमारे को पता है ना सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, यही होता है। और मैंने आपको एक चीज बोली थी यहाँ पे, मैंने बोला था कि बेटा एक एक चीज को समझाऊंगी कि अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, अब चलिए इसको और समझते हैं कैसे।
ठीक है, देखो आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, तो मतलब इसको थोड़ा समझो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन? आई। प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, ये क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट। अच्छा, प्रेडिकेट में दो पार्ट्स होते थे, बचपन में पढ़ा ना, एक होता था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट मतलब जो बात हो रही है, या सब्जेक्ट का मतलब जो काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है वो होता था प्रेडिकेट, है ना। तो प्रेडिकेट में क्या होता था? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो चलिए अब देखो यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, मैम ने कहा कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है मैम? फिर नेगेटिव का मतलब है जिसमें नॉट आ रहा है। अच्छा मैम, अगर कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, और वो पॉजिटिव है तो उसमें, है ना, अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें क्या कह सकते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब आता है, बिल्कुल। चलिए अब मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, एवरी आया ये हमारी हैबिट्स को बता रहा है ना, ठीक है। डेली ये मेरे रूटीन को बता है। शी रीड्स बुक डेली, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। अब द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो भी बोलना चाहिए। अब मेरे को जो समझाना था वो तो मैं समझा के रहूंगी। मैम समझाओ यार, है ना, आप ही से तो पढ़ने आए हैं, आप ही की तो बात सुनने आए, आप समझाओ। देखो मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, ठीक है, मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, यहां तक रख लो, क्योंकि एवरी तो आपको सिंपली ये बताता है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि हैबिट है ना। मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूं। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे बोला आई, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन वर्ब है, प्ले मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक समझ में आया? ठीक है। मैम ने कहा है कि डू या डज आता है, और आई के साथ डू आता है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब आया तो आपको क्या करना है? डू नॉट, मतलब नॉट आया तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अच्छा, मैंने कहा शी प्लेस क्रिकेट, शी प्लेस क्रिकेट, मतलब वह लड़की जो है वो क्रिकेट खेलती है। यहाँ पर मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्यों आया? मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्यों आया? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ये याद रखना। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और जिसके बारे में हम बात करें मतलब ये थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन होता था? मतलब हम दोनों मिलके किसी के बारे में बात करें, वो लड़की होगी तो शी बोलेंगे, लड़का होगा तो ही बोलेंगे, एनिमल होगा तो इट बोलेंगे, और ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो ये थर्ड पर्सन होते हैं जो सिंगुलर, तो उसके साथ हम मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर बोल दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई लड़की का नाम ले लिया, जैसे मैंने अपना ही नाम ले लिया, तो ये प्रॉपर नाउन होता है, तो वो भी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, या हम बोल सकते हैं कोई प्रॉपर नाउन दे रखा है तो उसके आगे हम बात करेंगे प्लेस लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो आई प्ले क्रिकेट, सिंपल पॉजिटिव। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा, ठीक है, आई के साथ डू लगता है। शी प्लेज क्रिकेट, तो हमने यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्यों आया? क्योंकि जो शी है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। ये समझ में आ गया? अच्छा, मैं इसका नेगेटिव करूं? हाँ मैम, करके दिखाओ। शी डज नॉट, है ना, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। मैम यहाँ पे प्लेज नहीं आएगा? नहीं मैम, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव सेंटेंस था और सिंगुलर था, तो हम यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लगा लेते थे। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो यहाँ पर ऑफ कोर्स बेस फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है जी, थैंक यू। आपको अगला देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट की आपकी पहचान क्या होगी? कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताती हैं। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब कोई काम चल रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कोई काम जो है वो चल रहा है, मतलब एक्शन हैपनिंग नाउ। टेम्परेरी एक्शन है, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूं, उसके बाद मैं शायद कुछ और करूंगी,
मैं खाना खाऊंगी, है ना। अब ये टेम्परेरी एक्शन है जो चल रहा है, उसके बाद कोई और एक्शन आएगा, है ना। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, मैं पढ़ रही हूं। क्यों पढ़ रही हूं? क्योंकि एग्जाम आएंगे। तो टेम्परेरी एक्शन तो है ही ना ये, है ना। लेकिन हाँ, हम फ्यूचर को प्लान भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको रखना है। ऑब्जेक्ट ना भी दे रखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह देखो आई के साथ एम आया, शी के साथ इज आया, दे के साथ आ रहा है, इस पे फोकस करना था मुझे। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने अगर यहाँ पे नेगेटिव बोला तो मैंने कहा शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वो गाना नहीं गा रही है, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब ये क्या है? ये अगर हम यहाँ पर बात करें, ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। बेटा आप यहां देखिए, आपसे ये समझ में आ रही है आपको कि ये चीज प्रेजेंट में चल रही है, लेकिन किस टाइम से चल रही है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बताएगा। कंटिन्यूस हमको यही बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो चल रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूस हमको ये बताता है कि कोई एक्शन किसी टाइम से चल रहा है। ठीक है, इस चीज पे हमें थोड़ा सा फोकस रखना होगा। आगे देखो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या है? नाउ, अभी, ठीक है, एट प्रेजेंट, राइट नाउ या करेंटली। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस पार्टिसिपल। इसको मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था, साथ में आगे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। कोई भी चीज पास्ट से शुरू हुई, अभी खत्म हुई। एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, मतलब कोई एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है। एक्शन अफेक्टिंग प्रेजेंट, और ये एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, इससे अफेक्ट होगा हमारा प्रेजेंट, क्योंकि जल्दी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। और ये अनुभव को भी बताता है, यानी कि एक्सपीरियंसेस को भी बताता है। चलिए, अब आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। प्लीज, अगर आपने वो चार्ट जो मैंने बना रखा है वो ऑलरेडी इन हैंड है, तो आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा कि मैम ने पहले ही बता दिया कि आई के साथ हैव लगेगा, फिनिश मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुकी हूं। शी हैज रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुकी है, मतलब अभी अभी लिखा है। दे हैव विजिटेड दिल्ली, वे दिल्ली विजिट कर चुके हैं, मतलब अभी अभी विजिट करा है। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट अभी अभी, मतलब हम काम कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, हमने प्रोजेक्ट भी खत्म किया, है ना। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में कौन कौन से वर्ड से आपको यह पता चल सकता है सेंटेंसेस में कि प्रेजेंट परफेक्ट है? जस्ट, अभी अभी, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, मतलब जस्ट अभी, रिसेंटली, अभी अभी, ऑलरेडी ये काम खत्म करके हमने कोई काम शुरू किया, ठीक है। तो जस्ट, ऑलरेडी, येट और रिसेंटली हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने आपको बताया सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट अगर हमारा आएगा। एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, देखो कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट मतलब क्या? कोई भी एक्शन किसी निश्चित टाइम से चल रहा है। आप इस पे यूज पे देखो। चलिए मैं आपको और बताती हूँ। अब इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। देखो फॉर 2 hours, 2 hours मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर आ गया। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये क्या है? डेफिनेट टाइम है, तो इसको हम सिंस बोलते हैं। फॉर मेनी ईयर्स मतलब पीरियड ऑफ टाइम है। सिंस 8 AM मतलब डेफिनेट टाइम है। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। शी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाना गा रही है, ठीक है। दे हैव बीन वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स, ये मतलब वे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव बीन वेटिंग सिंस 8 AM, हम 8 बजे से वेट कर रहे हैं, मतलब दिस इज अ पर्टिकुलर, मतलब वेट आप कर ही रहे हो ना 8 बजे से, मतलब कोई काम चल रहा है ना, लेकिन हाँ यहाँ पे टाइम जरूर दे रखा है ना। तो टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंस या फॉर। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंस या फॉर, ठीक है। तो सिंस या फॉर मतलब जैसे सिंस मंडे, सिंस 2024, सिंस मॉर्निंग। फॉर 2 hours, फॉर अ ईयर, फॉर 3 years। तो फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस यूज होता है, सिंस यूज क्या होता है? ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला सिंस 2020, है ना, सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस लास्ट वीक। अगर कोई लास्ट वीक, मंथ, ईयर आ जाए तो सिंस लगता है। सिंस अप्रैल, है ना, अप्रैल, कोई भी
मंथ का नाम आ जाए तब करते हैं, और 2 days पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ ईयर, ठीक है। तो आपको बस इतना समझना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई काम चल रहा है लेकिन इतने टाइम से, कोई काम चल तो रहा है लेकिन टाइम मेंशन्ड है। हाँ, प्रेजेंट में कितने बजे बेटा, 2 बजे 3 बजे, कब से काम, आज का दिन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब टेंसेस और एग्जाम्पल को क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट, शी प्लेज टेनिस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज प्लेइंग टेनिस। सिंपल प्रेजेंट क्या है, वे टेनिस खेलती है। शी इज प्लेइंग टेनिस मतलब वे टेनिस खेल रही है। शी हैज प्लेड टेनिस, वे टेनिस खेल चुकी है। शी हैज बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, वे 2 घंटों से टेनिस खेल रही है। तो आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर ऑलरेडी टाइम मेंशन्ड है, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस एक्टिविटी, शी राइट्स अ लेटर। तो इसको कैसे लिखोगे आप, जल्दी जल्दी बताइए, है ना। हाँ, ये जो प्रैक्टिस एक्टिविटी है मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको, लेकिन ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने होमवर्क करके दीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बोल रखा है जैसे, यहाँ पे बोल रखा है कि आप शी राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखो, शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, ये भी कर दूं क्योंकि और भी है। दे प्ले क्रिकेट, प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक, सिंपल प्रेजेंट, आई रीड अ बुक, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड द टास्क, ही इज कंप्लीटिंग द टास्क। बहुत दीदी के फेस पे जा रहा था, ओके। वी स्टडी इंग्लिश, प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव स्टडीड इंग्लिश, ठीक है। ये एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखा दी है, ठीक है। ये एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखा दी है। आगे प्रैक्टिस एक्टिविटी है, यही है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया था, सॉरी। वी हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये देखना है आगे। तो ये रहा उसका। चलिए, तो लर्निंग टिप मतलब कि कैसे आपको चीजों को याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट में डू डस लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव बीन लगेगा। गुड वे टू मास्टर टेंसेज इज टू प्रैक्टिस चेंजिंग वन सेंटेंस इनटू ऑल फॉर प्रेजेंट टेंस। तो आपके लिए एक टिप है लास्ट में कि आपके पास कोई भी सेंटेंस है उसको 4 टाइप ऑफ टेंसेस में बांटिए प्रेजेंट के। मतलब सबको एक सेंटेंस को कितनी बारी लिखने की कोशिश करिए तो आपको टेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। इसको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप करिएगा जरूर, है ना। ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप करिएगा जरूर। चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, बोलो। शी डांसेस वेल, क्योंकि मेन वर्ब का 5th फॉर्म जो होता है वो तो सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। ये सिंपल प्रेजेंट में आता है, किसी और चार्ट में आपने देखा नहीं, तो इसलिए। चलिए, ही डैश स्कूल टू एवरी डे, अरे ये रूटीन बता रहा है सिंपल प्रेजेंट। ही गोज टू स्कूल, है ना। विच वर्ब इज यूज विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, यस। आगे, विच इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर किस में आ रहा है, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। विच सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। आप हेल्पिंग वर्ब को देखो ना, हेल्पिंग वर्ब को देखो, ये हमारे को टेंस का फॉर्म बता देता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको प्रेजेंट टेंस कितना समझ में आया है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।